लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति तोड़ दी गई। लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल में लगी मायावती की आदमकद मूर्ति पर 4 हमलावरों ने हथौड़ों से वार किया और 9-2-11 हो गए। तमंचे, कट्टे, बंदूकें लहराते हुए। मीडिया कर्मियों को पहले इत्तला दी गई। हम सब लोग पहले से मौजूद थे। हमसे कहा गया था आपको एक बहुत बड़ी खबर मिलेगी। हम जब वहां पहुंचे देख के दंग रह गए। कैसे एक के बाद एक जो हथौड़े हैं, उत्तर प्रदेश की देशी भाषा में घन कहते हैं, मोटे मोटे हथौड़े, वो मायावती की मूर्ति पर अचानक से बरसने लगे। इस हमले की जिम्मेदारी ली है उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के एक गुमनाम से संगठन ने, जिसका जो मुखिया है अमित अग्रवाल जानी, वो समाजवादी पार्टी के आला नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें जारी कर चुका है। सियासत का एक और चेहरा। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद अंबेडकर पार्क में लगी मायावती की मूर्ति को उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से तोड़ दिया और माया की मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। चश्मदीदों की माने तो पत्रकार के नाम से पार्क में दाखिल होने वाले 4 बाइक सवार लोगों ने पहले तो हथौड़े से मारकर मायावती की मूर्ति तोड़ी और उसके बाद कट्टा और बंदूकें लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती विरोधी पर्चे भी फेंके। 4 बाइक से 3-3 लोग सवार थे, सबके हाथ में रेसे रहे थे, बड़े से हथौड़ा बैग में हथौड़ा से तोड़ने लगे। फिर हम लोग ऊपर से दौड़ते हुए नीचे आने के बाद वो इतने भाग लिया, असलाह लहराते हुए हम लोग की तरफ तान के निकलते चले गए। लाल टोपी लगाए हुए थे, 9 युवक थे। मामला संवेदनशील है, लिहाजा तनाव की आशंका के मद्देनजर मौके पर भारी तादाद में पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। उधर समाचार प्लस के साथ बातचीत के दौरान यूपी नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्हीं लोगों ने मायावती की मूर्ति तोड़ी है। आप उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। हाँ, आपकी पार्टी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कि हम लोगों ने ये अभी 72 घंटे का टाइम दिया था सरकार को, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी मनमानी करते हुए ये काम कर दिया जी। यानी कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के लोगों ने मायावती की मूर्ति को तोड़ा है। जी जी। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी है माया की और मूर्तियां भी तोड़ी जाएंगी। यूपी नवनिर्माण सेना के मुताबिक मायावती ने अपने कार्यों से कई जातियों को ठेस पहुंचाई है, जिससे नाराज होकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस बात का ऐलान किया था कि 26 जुलाई से पूरे सूबे में वो मूर्तियां तोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के इन पार्कों में मायावती की जो मूर्तियां हैं उनको तत्काल सरकारी बुलडोजरों से गिरा दिया जाए, इनका ध्वस्तीकरण हो, क्योंकि ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी माथे पे कलंक की तरह हैं। ये मूर्तियां उत्तर प्रदेश के मान सम्मान के खिलाफ एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है उत्तर प्रदेश के चेहरे पे। आखिर कौन है ये उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना और कहां से एकाएक सुर्खियों में आ गई? ये सवाल सभी लोगों के जहन में है, लेकिन सियासत में इन चीजों का बहुत मतलब नहीं होता। मतलब होता है तो सुर्खियों में आना, और अपनी इस करतूत से उन्होंने ये चीज तो हासिल कर ही ली। कितना और किस तरह, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। दरअसल मसला ये नहीं है कि मूर्ति तोड़ी गई है या फिर किसकी मूर्ति तोड़ी गई है। अहम मसला ये है कि इस करतूत से एक अलग तरह की राजनीति की बू आ रही है, और इस तरह की अलगाववादी राजनीति अब उत्तर प्रदेश में पांव पसारती जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे से प्रेरित हैं कि फूट डालो और राज करो, मारपीट करो, अलगाव का जहर समाज में बो? जिस संगठन ने मूर्ति तोड़ने की जिम्मेदारी ली है, उसका अध्यक्ष राजनीति में किस्मत चमकाना चाहता है। जब सीधे रास्ते से उसे एंट्री मिलती नहीं दिखी तो उसने यह घिनौना हथियार, यह शर्मनाक तरीका अख्तियार किया, और समाचार प्लस इस पूरे संगठन की, इस काली करतूत की घोर निंदा करता है। 4 लड़के, चार हथौड़े, और 14 वार।
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में ये हथौड़े तो चले मायावती की मूर्ति पर, लेकिन इसकी गूंज कहीं दूर राजनीतिक गलियारों में सुनाई दी। घिनौने हथियारों का इस्तेमाल कर राजनीति में सिक्का जमाने की जो कोशिश उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने की, वो सिरे से नाकाम साबित होती नजर आ रही है। तो सुना आपने, दरअसल कहानी थोड़ा पहले शुरू होती है। ये बात उस वक्त की है जब अमित अग्रवाल जानी नाम का एक शख्स अपनी राजनीतिक हसरतों को पंख लगाने के लिए पहुंच गया समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पास। अमित जानी की डिमांड थी 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बागपत लोकसभा सीट से साइकिल का टिकट। उसने बाकायदा आवेदन पत्र भी भरा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर अमित जानी ने शुरू किया घिनौने हथियार का इस्तेमाल, एक ऐसा हथियार जिसका मकसद था किसी भी सूरत में राजनीतिक सफलता। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक लड़ाई तो सबको पता है। अमित जानी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की नजर में कद बढ़ जाए। बस फिर क्या था, रणनीति के तहत उसकी टीम ने मायावती की मूर्ति पर वार कर दिया। मूर्ति का सिर धड़ से अलग तो हो गया, लेकिन उसका राजनीतिक मकसद नाकाम हो गया। अमित जानी की सोच थी कि उसकी इस काली करतूत से गदगद होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया उसे अपना लेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के तेवर साफ साफ बयां कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में अलगाव की घिनौनी राजनीति को कामयाब नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह ने साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी ने वादा नहीं निभाया तो जान लेना चाहिए कोई भी हो गुंडे जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और सख्त कार्रवाई जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी की जाएगी। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, जिसने मूर्ति तोड़ी है मायावती जी की, अभी मैं डीजीपी से कहता हूँ, एसएसपी से कहता हूँ, डीएम से कहता हूँ, जांच कराएं और सख्ती से पेश आए, उनके सख्त कार्रवाई की। बहरहाल कोशिश तो थी उत्तर प्रदेश में नफरत और अलगाव की बयार बहाने की, लेकिन अमित जानी के गुंडों का हथौड़ा गलत जगह जा लगा और चोट उसकी ही राजनीतिक हसरतों पर हुई। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ स्टूडियोज में राधे मोहन सिंह साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को भी आ जाना था, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी लखनऊ में धरने पर बैठ गए हैं। हम वो तस्वीरें भी अपने सहयोगियों से चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी हम दिखाएं आपको कि लखनऊ में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो ये कद्दावर नेता हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पीएससी की कई टुकड़ियों को सड़कों पर उतार दिया गया है। इस प्रकार की घटना घटी, अभी तक अपराधी बचे हुए हैं जो सरकार के नाकामयाबी और निकम्मे विधानसभा में आंदोलन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर,
वो लगातार धरने पर बैठे हुए और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर, कानपुर, बलिया और 3 और जगह की तस्वीर आपके सामने है। झांसी, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। अंबेडकर नगर, उसके ठीक नीचे झांसी की तस्वीरें हैं, कानपुर के नीचे मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं और बलिया के नीचे राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। ये 6 जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबेडकर नगर, कानपुर, बलिया, झांसी, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मूर्ति को तोड़ने के बाद जो हंगामा मचा उसमें निकलकर बाहर आए। और कानपुर में तो पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर लठियाया, जमकर मारा पीटा। जो सामने आया उसकी लाठियों से जमकर खबर ली गई। तो पहले मूर्ति तोड़ी गई, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां हुई और फिर मूर्ति तोड़ने के बाद भारी हो हल्ला और हंगामा आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 लगा दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 लगा दी गई है। मतलब यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर 4 आदमी से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है उपद्रवियों से निपटने के लिए। या आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो कदम है ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उग्र होने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 लगा दी गई है, यानी 4 से ज्यादा व्यक्ति, 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ बिना कारण के कहीं पर खड़े नहीं हो सकते। और अगर वो खड़े होते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्हें वहां से तितर बितर किया जाए, उन्हें वहां से अलग किया जाए। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी बने हुए हैं, राधे मोहन सिंह आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विजय बहादुर पाठक आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राधे मोहन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इस पर आपकी पार्टी की जो टिप्पणी है वो तो माननीय मुलायम सिंह जी यादव और अखिलेश जी पहले ही दे चुके हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो मैं समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूं कि आज जरूरत है ऐसे समाचार चैनल के जो आपका विश्लेषण था इनके बारे में, जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग थे जी, जिनको राजनीति में कुछ हासिल करना चाहते थे, जो नाम कमाना चाहते थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा। और इस बात की बेहद खुशी हुई कि इस मामले में जो सरकार का निर्णय था, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा और सभी स्तर पर इस बयान की घोर निंदा हुई। मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा अपने उन मित्र साथियों से जिन्हें दुख है इस मामले में कि उनके मुख्यमंत्री का कुमारी मायावती जी की जो साथ हुआ है उनको लेकर स्वाभाविक है नेता के प्रति, लेकिन यह जरूर जानना चाहिए कि जब हम इस तरह के जो लोग कृत्य करते हैं वह ऐसे अपराधी नहीं है जिनको पुलिस पहले से चिन्हित कर ले, उन्हें पकड़ नहीं ले। नहीं सिंह साहब, राधे मोहन जी, दरअसल आपकी जानकारी मैं बढ़ा दूं, आपकी जानकारी पूर्ण कर दूं। आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमान AC शर्मा, उन्होंने कहा कि ये मेरठ का शातिर बदमाश है, मेरठ का रहने वाला है, इसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। और डीजीपी साहब एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं से अमित अग्रवाल जानी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम समाचार प्लस पर वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता बाकी नहीं बचा जिसके साथ अमित अग्रवाल उर्फ जानी की फोटो ना हो। चाहे मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, आजम खान हो, शिवपाल सिंह यादव हो, मोहन सिंह हो, हर किसी के साथ अमित अग्रवाल जानी की तस्वीरें हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। नहीं, वह हमने भी देखा है जी, लेकिन आपसे ही मैं चाहता हूं कि इस मामले में जो राजनीति करते हैं, हाँ, कब उनके दिमाग में किस तरह की खुराफात आ जाए, हाँ, और वह क्या करना चाहते हैं, हाँ, राजनीति में इस तरह के कोई सर्टिफिकेट नहीं। अरे दिए राधे जाते मोहन हैं। जी, राधे मोहन जी, ऐसे गुंडे लोगों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? महाराष्ट्र में राज ठाकरे अगर उत्तर भारतीयों को मारे पीटे हैं तो यहां से आप बयान देते हैं। अबू आसिम आजमी जो आपके विधायक महाराष्ट्र में मुंबई में बैठे हैं वो बड़े बड़े राग अलापते हैं, और आप ही के पार्टी का एक पूर्व सहयोगी अगर मैं कहूं आपका तो शायद गलत नहीं होगा, आप मुझे दुरुस्त करें अगर ऐसा है तो, वो गुंडागर्दी करता है और आप लोग कुछ नहीं करते। वो समाचार प्लस से 1 घंटे बात करता है लेकिन आपकी पुलिस को मिलता नहीं है।
नहीं, जिस समय इस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद जो चीजें आई हैं, टेलीविजन से चीजें दिखाई दी, हाँ। तो उसके बाद